न्यूज है कोरोना पर। ओमिक्रॉन की कहर को देखते हुए दुनिया भर के देश जो वैक्सीनेशन अभियान चला रहा था उसमें बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है ताकि महामारी से बचाव किया जा सके। खासकर यूरोप में तो इससे हाहाकार मचा है, इसलिए वहां के देशों में 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगाकर शुरू कर दी गई है। ये प्रक्रिया बच्चों को टीका लगाने का कार्यक्रम एक हफ्ते बाद होना था, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से इसे उन देशों में पहले ही शुरू कर दिया गया, जबकि अमेरिका में इसी उम्र वालों के 10% मासूमों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। बहरीन में तो 3 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है, तो वहीं चीन ने भी इसी तर्ज पर 3 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन अभियान पहले ही शुरू कर दिया था। अब तक ज्यादातर देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन पर उतना जोर नहीं दिया गया था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता, इसलिए बच्चों को टीका लगाने का काम फौरन शुरू किया गया है। आनंद तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है बच्चों के लिहाज से। जी, दुनिया के कई देशों में 5 से 11 साल तक के बच्चों में कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के कई देश शामिल हैं। बता दें कि फाइजर वैक्सीन यहां पर 5 से 11 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। जिस तरह से दुनिया के कई देशों में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं और बच्चों की मौत की खबरें लगातार सामने आई हैं कोरोना के चलते, उसके बाद एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। बता दें कि भारत में अभी 18 साल से ऊपर की आयु के तमाम बच्चों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत सरकार ने शुरू करा है, लेकिन 5 से 11 साल तक के बच्चों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लेकर भारत सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हालांकि बच्चों के वैक्सीनेशन का प्लान कई देशों में पहले से तैयार था, लेकिन ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए इसे थोड़ा पहले ही शुरू कर दिया गया और इसी वजह से जो टीका अभियान चल रहा था उसमें बच्चों को भी शामिल कर लिया गया ताकि महामारी से बचाव किया जा सके। खासकर यूरोप में तो इससे हाहाकार मचा है, इसलिए वहां के देशों में 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया। बच्चों को टीका लगाने का यह कार्यक्रम एक हफ्ते बाद होना था, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से इसे उन देशों में पहले ही शुरू कर दिया गया, जबकि अमेरिका में इसी उम्र वालों के 10% मासूमों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। बहरीन में तो 3 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई, तो वहीं चीन ने भी इसी तर्ज पर 3 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान पहले ही शुरू कर दिया था। अब तक ज्यादातर देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन पर उतना जोर नहीं दिया गया था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है और यही वजह है कि इससे निपटने के लिए यूरोप के कुछ देशों ने अपने यहां 5 से 11 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया। वहां 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को तो पहले ही टीका लगाया जा रहा था, लेकिन पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने कम उम्र के बच्चों के लिए भी फाइजर के टीके की कम डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जिसके बाद खौफजदा माँ बाप अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे नजर आए। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने वालों में इटली भी रहा। वहां की राजधानी रोम से सामने आई तस्वीरों में तो बच्चों का एक म्यूजियम ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिखा। ऐसा अनोखा वैक्सीनेशन सेंटर जहाँ अपना नंबर आने के इंतजार में बच्चों को थकाया नहीं गया, बल्कि वो वहाँ मस्ती करने में मशगूल नजर आए। बच्चों को इंजेक्शन का दर्द रत्ती भर भी महसूस न हो, इसलिए नर्स लगातार उनका ध्यान भटकाती दिखी। वो उनके लिए तालियां बजाती भी नजर आई और जब बच्चों ने वैक्सीन लगवा ली तो उन्हें बहादुरी का सर्टिफिकेट और तोहफे दिए गए। स्पेन ने भी 5 से 11 साल तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने का अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद राजधानी मैड्रिड में वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे ही बच्चे नजर आए। उन्होंने बड़े ही आराम से टीका लगवा भी लिया। मैड्रिड के पास एक दूसरे शहर के टीका केंद्र में तो टीका लगवाने के बाद बच्चों को खुश करने के लिए स्टिकर भी दिए गए। स्पेन का लक्ष्य है कि क्रिसमस से पहले छोटे बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। यूरोप के देश हंगरी में भी 5 से 11 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। स्वागत की एक बात यह कि छोटे बच्चों में वायरस से लड़ने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की चपेट में आए बहुत कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलते ही रफ्तार बहुत ज्यादा है और दक्षिण अफ्रीका में 5 से 11 साल तक के बच्चों में पहले से गंभीर लक्षण भी दिख रहे हैं। लिहाजा यूरोपियन यूनियन ने बच्चों के लिए जिस वैक्सीन को मंजूरी दी थी उसे लगाने का अभियान एक हफ्ते पहले ही शुरू कर दिया गया, जो बड़े लोगों की वैक्सीन के मुकाबले 1/3 पावर की है।